Hello बच्चों, let's read the question. A slab is subjected to the two forces F1 and F2 of same magnitude F. As shown in the figure, forces F2 is in XY plane while force F1 acts along Z axis at the point 2i plus 3j. The moment of these forces about point O will be. Okay? इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या करेंगे हम इसमें जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, मूवमेंट क्या होता है। मूवमेंट होता है सिंपली टॉर्क, हमें मूवमेंट निकालना है अबाउट ओ। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, टॉर्क जो होगा दैट विल बी टॉर्क ड्यू टू F1 फोर्स प्लस टॉर्क ड्यू टू F2 फोर्स, यही हमारा टोटल मूवमेंट होगा अबाउट ओ। इसका यूज़ करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि जो मेरा F1 फोर्स है, अगर मैं F1 फोर्स पे थोड़ी सी नज़र दौड़ाऊँ, वो कहाँ की ओर जा रहा है। ये F1 फोर्स जो है ये आउट ऑफ प्लेन है, दिस इज़ अलोंग पॉजिटिव दैट डायरेक्शन। इसको मैं प्लस के वेक्टर की तरफ दिखाऊंगा। तो इसका मतलब होगा कि F1 का मैग्नीट्यूड दैट इज़ F एंड दिस इज़ अलोंग प्लस के डायरेक्शन यानी के कैप। ओके, तो ये मेरा पहला पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट, अगर मैं F2 की बात करूँ, F2 वेक्टर की बात करूँ, F2 वेक्टर की केस में मेरे पास दो कंपोनेंट्स बनेंगे। इसको मैं यहीं से थोड़ा सा ओपन करने की कोशिश करता हूँ। जो मेरा ये F वेक्टर है वो इस तरह है कुछ, यहाँ ये 30 डिग्री बना रहा है एंगल। अगर मैं यहाँ से एक पैरेलल लाइन डालूँ तो यहाँ पे भी वही 30 डिग्री एंगल बनाएगा, क्योंकि ये तो अल्टरनेट एंगल्स बन जाएंगे, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे। तो इसको मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा F2 वेक्टर, F2 फोर्स रहेगा। अगर मैं ऊपर, तो ऊपर की ओर कौन सी डायरेक्शन होगी, दैट इज माइनस आई, यानी यहाँ माइनस आई डायरेक्शन होगी। और वहाँ की तरफ जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा दैट इज F2 साइन 30 डिग्री। तो यहाँ की ओर अगर मैं फोर्स का कॉन्सेप्ट देखूँ, यहाँ की ओर जो फोर्स होगा दिस विल बी F2 cos 30 डिग्री अलोंग माइनस जे डायरेक्शन। ये चीज़ तो कम से कम आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर यहाँ की ओर देखेंगे माइनस जे, यहाँ की ओर देखेंगे दैट इज माइनस आई। तो F2 को मैं अगर लिखूँ, दिस विल बी इक्वल टू F साइन 30 डिग्री विच इज अलॉन्ग माइनस आई डायरेक्शन प्लस F cos 30 डिग्री अलॉन्ग माइनस जे डायरेक्शन। ओके, तो इसको मैं सॉल्व करके भी लिख सकता हूँ। साइन 30 इज 1, क्या मैं लिख सकता हूँ 1/2, क्या मैं लिख सकता हूँ F/2 अलॉन्ग माइनस आई डायरेक्शन प्लस F cos 30 की जगह पे अगर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ √3/2, दिस इज √3/2 इंटू F अलॉन्ग माइनस जे डायरेक्शन। फिलहाल मैं फोर्स ही निकाल रहा हूँ, कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन में है, अभी सिंपल है। ओके, यहाँ तक तो आ गया। चलिए अब अगर बात करेंगे रेडियस वेक्टर्स की, रेडियस वेक्टर जो R1 रेडियस वेक्टर है दैट इज गिवन, दैट इज इक्वल टू 2i प्लस 3j। ये मेरा रेडियस वेक्टर R1 बनेगा। R2 रेडियस वेक्टर की अगर बात करेंगे, R2 रेडियस वेक्टर जो मेरा बनेगा दैट इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर जो है दैट इज 6, दिस इज अलोंग प्लस j डायरेक्शन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0i प्लस 6j। ये मेरा दूसरा रेडियस वेक्टर बनेगा, क्योंकि टॉर्क निकालने के लिए आपके पास एक तो फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए और रेडियस वेक्टर होना चाहिए, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स इंटू फोर्स आर्म, वैसा में हम कह सकते हैं, यानी R क्रॉस F। फोर्स एंड R मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तभी टॉर्क वजूद में आ सकता है। ओके, नाउ टॉर्क ड्यू टू फोर्स F1। फिलहाल हम निकालेंगे टॉर्क ड्यू टू फोर्स F1। टॉर्क ड्यू टू फोर्स F1 किसके बराबर आएगा, दिस विल बी टॉर्क ड्यू टू फोर्स F1, दिस इज इक्वल टू R1 क्रॉस F1 वेक्टर। तो सॉल्व करेंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो वेक्टर होता है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए हम एक सर्कल बनाते हैं। ये मान लेते हैं I, ये मान लेते हैं J और ये मान लेते हैं K। ओके, I J K, I क्रॉस J वो K के बराबर होता है, J क्रॉस K वो I के बराबर होता है। अगर उल्टी डायरेक्शन में टरेंगे तब नेगेटिव साइन आएगा। तो सिंपली R1 आपको पता है, दिस इज 2i प्लस 3j
क्रॉस और F1 फोर्स कितना है, दिस इज F इंटू के कैप। इसको क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट करने के साथ दिस इज 2I क्रॉस के, I क्रॉस के की अगर बात की जाए दिस विल बिकम I क्रॉस के की अगर बात की दिस विल बिकम माइनस जे, तो यहाँ पे बन जाएगा ये 2F इंटू माइनस जे, फिलहाल प्लस 3 तो आएगा, F भी आएगा, जे क्रॉस के तो प्लस I आएगा, दिस इज प्लस I। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टॉर्क ड्यू टू फोर्स F1 जो होगा दिस इज 2F माइनस जे प्लस 3F ऑफ माइनस 3F along positive I direction। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट टॉर्क ड्यू टू फोर्स F2 लिखेंगे, टॉर्क ड्यू टू फोर्स F2 लिखेंगे, टॉर्क ड्यू टू फोर्स F2 लिखेंगे, वो किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज टॉर्क ड्यू टू फोर्स F2, दिस इज R2 रेडियस वेक्टर क्रॉस F2 फोर्स। ओके, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, चूंकि आपको ये चीज़ पता है R2 हमें पता है दैट इज इक्वल टू 6J कैप, क्रॉस करेंगे किसके साथ, F2 के का साथ, दैट इज F/2 इंटू माइनस I along माइनस I डायरेक्शन। ओके, इसका साथ लिखेंगे F√3/2 जो along माइनस J डायरेक्शन की तरफ है, इसका एक बढ़िया सा ब्रैकेट यहाँ से रखेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको भी, तो आंसर अगर आप देखोगे J क्रॉस माइनस I अगर आप देखोगे, जो ऑलरेडी मैंने वो सर्कल बनाया था IJK। ओके, तो सिंपल पहले सी बात है J क्रॉस J, क्योंकि इनके बीच का एंगल जो है 0 बनेगा, साइन 0 इज 0, इसका मतलब ये और ये इनका दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, तो बचा F/2 इंटू J, तो J क्रॉस माइनस I जो होगा, J क्रॉस माइनस I जो होगा दैट इज K प्लस K हो जाएगा, दिस विल बी 6F/2 J क्रॉस माइनस I जो होगा दैट विल बी इक्वल टू K यूनिट वेक्टर, अगर K होगा दिस विल बी इक्वल टू 3F, दूसरे के हिसाब से यहाँ से 0 आएगा, तो ये मेरा 3F बन चुका है विच इज अलॉन्ग प्लस K यूनिट वेक्टर अलॉन्ग प्लस K डायरेक्शन। दिस वाज टॉर्क अबाउट ड्यू टू F2। ओके, नाउ द टोटल मूवमेंट, टॉर्क नेट टॉर्क किसके बराबर आ जाएगा, दिस विल बी टॉर्क ड्यू टू फोर्स F1, दिस विल बी टॉर्क ड्यू टू फोर्स F1 टॉर्क ड्यू टू फोर्स F2, तो यहाँ पे दोनों को सम करेंगे, दिस इज 3FI ऑलरेडी जो हमारा निकला है प्लस 2F जो हमारा माइनस J डायरेक्शन की ओर था, प्लस लिखेंगे 3F जो प्लस K डायरेक्शन की ओर था। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ रहा है, F तो हम सबसे पहले कॉमन निकालेंगे, तो बचा क्या, दिस इज 3I माइनस 2J प्लस 3K, ये इसका फाइनल आंसर बनेगा। होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, थैंक यू।